वेलकम टू संगम एकेडमी। 30 मैथ टेस्ट सीरीज का आज 5वां वीडियो है। इसका पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 638 है तो उनका अंतर 98 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का योग है 638 प्लस दोनों संख्याओं का अंतर ये है 98/2, तो ये आता है हमारा 368। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है। तो सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब इसमें हम 765 से भाग करते हैं। तो जब 765 से भाग करते तो एक बार जाता है तो आता है 765, आएगा 5, 3 और 2, 235। अब जाता है 3 बार तो आ जाता है हमारा 2295। जब माइनस करते तो आता 55, 0 ताले 550। अब 550 में 765 तो भाग जाएगा नहीं। यदि 550 765 हो जाए, मतलब यदि 550 की जगह 765 होता तो पूरा एक बार चला जाता, मतलब पूरा कट जाता। अब अगर हम इस 6 अंकों की जो संख्या हमने लिया है इसमें से अगर हम 550 माइनस करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो 765 तो पूरी कट तो जाएगी, लेकिन क्या वो 6 अंकों की रहेगी? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 550 में हम कितना जोड़ दें ताकि 765 बन जाए। तो 215 जब हम जोड़ देते हैं 550 में 215 जोड़ते हैं तो बन जाता है 765। तो कहने का मतलब ये है कि 6 अंकों की जो भी संख्या हमने लिया है, अगर इसमें हम 215 जोड़ दें तो यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 765 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 12 का है या और कितना भी कहे, चाहे 20 कहे चाहे 25 कहे। इसी प्रकार मान लो n कह दिया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए, तो सिंपल सा होता है n स्क्वायर। कहने का मतलब जैसे 12 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 144। अगर कह दी 13 कह देता या मान लो फिर 15 कह देता तो क्या करते थे, 15 का स्क्वायर कर देते। 15 विषम संख्याओं प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाता, 225। इस हिसाब से 12 विषम संख्याओं का योग पूछा था तो आंसर होगा 144। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 तक में? तो होती हैं 25। इसको आप गिनिए। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि 1 2 है, 1 3 है। ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें होगा आपका 25। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 से 110 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब जैसे एक तो 101 है, ये भी अभाज्य संख्या है। एक 103 है, फिर इसके बाद 107 है और 109 है। तो कुल जुड़वा अभाज्य संख्या, एक जुड़वा अभाज्य संख्या ये, दूसरी जुड़वा अभाज्य संख्या ये, तो अभाज्य संख्या टोटल कितनी हुई है 100 से 110 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 6 687 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। अब उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है कि एक बढ़ के होती है, जिसको हम लोग अनुवर्ती संख्या भी बोलते हैं। तो ये होता है हमारे जैसे 687 दिया हुआ है तो 687 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए 688। मान लीजिए हमसे 12 का पूछ लेकर 12 का उत्तरवर्ती संख्या कितना होगा, तो कितना होगा 13। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसी तरह और कितनी भी संख्याओं का प्रथम कहता कि प्रथम इतनी संख्याओं का सम संख्या ज्ञात कीजिए। कह देता कि प्रथम m सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं n इंटू n में 1 जोड़ देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर होता है। मतलब कितना दिया, 10 दिया है, 10 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 110। अगला क्वेश्चन है हमारा किस बाइनरी नंबर को दशमलव प्रणाली में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करते हैं, सबसे पहले गिन लेते हैं टोटल हैं कितनी। तो 1 2 3 4 5 6 हैं तो हम क्या करेंगे पावर 1 कम करके लिखेंगे। कैसे,
2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब लेफ्ट हैंड साइड से मतलब बाएं हाथ की तरफ से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे इसमें कितना पहले 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके पास 0 है 0 का इसके साथ, फिर कितना 1 है इसके साथ, 2 0 हैं इनके साथ, और लास्ट में कितना है 1 है तो 1 का इसके साथ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 ही रहेगा। 2 की पावर 5 होता है 32। 0 के साथ किसी भी संख्या की गुणा करते हैं 0 होता है। 2 की पावर 3 होता है 8, 1 के साथ गुणा करेंगे 8 ही आएगा। तो 2 फिर 0 के साथ गुणा करें 0 होगा, फिर 0 के साथ गुणा 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर हम 1 करते हैं तो होती है कितना, किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं तो होती है संख्या 1। अब तो 2 की पावर 0 तो हो जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें कितना होगा 1। तो 32 8 40 40 40 और जो है 1 41। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 को द्विधारी पद्धति वाली संख्या में व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, ऐसे लिखते हैं 60 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा फिर 15। लेकिन 2 से जब हमने 60 में डिवाइड किया 30 आया, कोई शेष नहीं आया तो 0 हमने यहाँ लिखा। फिर 2 से हमने 30 को डिवाइड किया तब भी कोई शेष नहीं आया, तभी हमने 0 लिखा। फिर 2 से हमने काटा तो आया कितना 2 से 14, 1 बचा शेष तो 1 हमने ऐसे लिख लिया। फिर 2 से काटे 2 3 6, 1 शेष बच गया। फिर 2 से काटे 2 1 2 और 1 शेष बच गया। तो नीचे से यहाँ जब हम संख्या ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले ये वाली संख्या लिखते हैं, इसको नहीं छोड़ते। तो 1 2 3 4 कितने 1 हो गए, 4 1 हो गए, और 0 कितने 2 0, और ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा 4 1 और 2 0, और तो ये हमारा आंसर होगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 29 है, दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो संख्याओं का अंतर बताइए। देखिए मान लीजिए एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमने y माना, x प्लस वाई बराबर हमारा दिया है 29, ठीक है। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक संख्या हमने x मानते थे x स्क्वायर, दूसरी संख्या हमने माना था y तो y के स्क्वायर, दोनों का अंतर करें तो दिया है कितना 145। अब आपको पता है एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो इसी तरह ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर 145। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई वैल्यू हमको दिया है 29 रख देंगे, ये मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर 145। ध्यान दीजिएगा 29 इसमें मल्टीप्लाई है, तो जब इधर जाएगा दूसरी पक्ष में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 145 बटा 29 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारी मिल गई कितनी 5, क्योंकि संख्याओं का अंतर ही पूछा था। यदि दो धनात्मक संख्याओं की योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए दो संख्याएं हमने एक x माना है एक y माना, दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 25, और दोनों गुणनफल x मल्टीप्लाई बाई वाई तो ये दिया है 144। अब करना क्या है कि हमें ऐसी दो संख्या पता करना जिनका जोड़ करते हैं तो 25 आए और गुणा करते तो 144 आता है। तो वो संख्याएं हमारी 16 और एक 9, क्योंकि 16 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25, और 16 में 9 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 144। तो इन संख्याओं का पूछा है, अंतर पूछा हुआ है। तो जब अंतर पूछा है तो हमें क्या करना है, सिंपल से एक काम करना है, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा क्या 7। इसको हम साल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ये मिला है। बाकी हम कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक संख्या x माना है और दोनों संख्याओं का योग 25 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25 माइनस x, ठीक है। दोनों संख्या मिल गई, अब दोनों संख्या गुणा करते हैं, मतलब x मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस x इज इक्वल टू 144 दिए है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, एक मिलेगा 16 और दूसरा 9, उनका अंतर करेंगे तो मिल जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 16 24 पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो सिंपल जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है
जिससे 16 और 24 के और जब पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो संख्या होती है HCF। तो 16 और 24 के हम क्या निकालें, चुपचाप HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी घट माइनस करते हैं। जब 5 संख्या है तो माइनस की कितना है 8। तो जरूरी नहीं कि 8 ही HCF हो, लेकिन चेक करते हैं। या तो 8 हो गया, 8 से बड़ी नहीं हो सकती। 8 से देखिए 16 को डिवाइड करते हो ये भी पूरा कट जाता है, और 8 से 24 को जब डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरा कट जाता है। इस हिसाब से 8 ही जो है HCF हो जाता है किसका, 16 और 24 का। अगला क्वेश्चन हुआ छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो छोटी छोटी संख्या, एक तो हम ऑप्शन बेस पर देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इनका हम क्या निकाल, जब छोटी छोटी संख्या पता करना हो जिससे 12 से विभाग चला जाए, 18 से भी चला जाए, 24 से चला जाए, तो हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते। क्या निकालते हैं, LCM। तो 12, 18 और 24 की जब हम LCM निकालते हैं तो होता है कितना, 72। बाकी LCM निकालने के कई तरीके हैं, जिस हिसाब से आप लगाना चाहो लगा लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते हैं तो 12 का हम करते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 18 का अगर हम करते हैं तो होता 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 24 होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब पावर 2 की सबसे बड़ी ले लेते हैं तो 2 की पावर 3, और 3 की सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं 3 की पावर 2। तो कुल मिला के कितना हो जाता है, 72। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का HCF 119 है तथा LCM 11,781 है। यदि एक संख्या 1071 तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF। अब जो जो दिया उसको रख देंगे। पहली संख्या दिया हुआ तो हम रख देते हैं 11071 इंटू सेकेंड नंबर निकालना है, ठीक है। तो LCM हमको दिया है कितना, 11,781, और HCF हमको दिया है 119। तो जब हम इसको जो है सेकेंड नंबर पता कर, सेकेंड नंबर इधर रखते हैं, इधर मल्टीप्लाई में दीजिए जाए, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हो जाएगा 11,781 मल्टीप्लाई बाई 119 बटा 1071। अब इसको आप भाग दीजिएगा तो हमारा आंसर आएगा 1309। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 39 और 84 से भाग 84 को से नहीं होगा को 84 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो अब जैसे देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या को हम 39 में भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। अब बताइए अगर हम 3 को ही इसमें से माइनस कर दें तो आएगा कितना, 36। तो 36 वो बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, बिल्कुल। इसी तरह 84 में हम जब उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते तब भी 3 शेष बचता है। अब 84 से भी हम 3 अगर माइनस कर दे तो कितना आएगा, 81। मतलब 81 भी उस बड़ी से बड़ी संख्या से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो अब अगर हम क्वेश्चन बोलते ये बोलेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम 36 और 81 में भाग करने पर ये संख्या पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। 9 से 9 चौको 36 होता है, और 9 9 81 भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 2 से 21 और 259 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचे। बिल्कुल सेम तरीके में थोड़ा सा फर्क है। जैसे 221 है, अब इसमें उस बड़ी संख्या से हमें पता नहीं है कौन सी बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या से अगर भाग करते हैं तो 5 शेष बचता है। मतलब कहने का कि अगर हम इसमें 5 माइनस कर दें तो आ जाएगा 216। अब 216 में अगर उस बड़ी संख्या से भाग दें तो पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 259 में जब हम उस बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 7। अगर हम इसमें 7 ही माइनस कर दें तो आएगा कितना, 252। तो 252 वो संख्या आई है जिसमें यदि उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, शेष आता है, शेष कुछ भी नहीं आता 252 में। तो हमें अब वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जिससे 216 और 252 भाग देने पर पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी इन दोनों का HCF। इन दोनों के HCF निकालने के पहला तरीका हम बताते हैं, क्या करते हैं, कैंसिलेशन मेथड। तो ये होता है 4 से जैसे हमने डिवाइड किया तो 4 पंचे 20 होता है, 4 चौको 16 होता है, ठीक है। इसको भी 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 4 तेई 12, 4 छंग 24, 4 तेई 12।
जब 200 हाँ, तो ये आता है हमारा एक आता है हमारा 216 और दूसरा होता है 252। तो जब इनके एचसीएफ निकालते हैं तो हम 4 से काटे ना, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 चौको 16, और जब इसको भी 4 से 4 छंग 24, 4 से 24 और कितना बचा, 1 बचा, 4 तीन 12। अभी किससे कटेंगे, 9 से कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो 9 छक 54, 9 से 63। तो चुपचाप हमारा ये कितना आ गया, 36। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका एचसीएफ 17 है, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम दो संख्या मानते हैं, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। तो इन दोनों का योग बता रहा है 170 है और एचसीएफ हमारा बता रहा है कि 17 है। मतलब जो भी संख्या होगी, चाहे वो x हो चाहे y हो, ये दोनों संख्याएं 17 से विभाजित होंगी। अब ऑप्शन में हम जब देखते हैं तो 50 ना 17 से डिवाइड होता है और ना 120, ना 49 17 से डिवाइड होता है ना 121। लेकिन ये जो संख्याएं हैं सी पार्ट में, ये दोनों संख्याएं 17 से विभाजित हो जाती हैं, और जब दोनों संख्याओं को हम योग करते हैं तो होता है हमारे 170। तो ऑप्शन होगा सी पार्ट। भिन्न दी हैं 3/5, 4/12, 5/6 के एलसीएम। जब भी भिन्नों के एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम हम निकालते हैं तो करते क्या हैं कि ऊपर वालों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का जैसे एलसीएम निकालते ऊपर अंश वालों का एलसीएम निकालते हैं, और हर वाले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना होता तो अंश का एचसीएफ निकालते, हर का क्या एलसीएम, मतलब जो भी निकालना होता है, जैसे एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ, जस्ट उल्टा करते हैं। तो इस संख्या में अगर हम 3, 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा हमारा कितना, 60। और नीचे एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही है, क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन संख्या है नहीं। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे 7, 9 एवं 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 एवं 3 शेष बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और हम आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर वही फ्रैक्शन वाले में आपकी बार एचसीएफ निकालना है। तो हमने बताया कि जैसे एलसीएम निकालना था तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अब आपकी बार एचसीएफ जैसे निकालना है तो अंश का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम। तो अंश का जब हम लोग एचसीएफ निकालते तो आता है 1, और हर का जब एलसीएम निकालते तो आता है 280। तो आंसर होगा हमारा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा होता है 1। जैसे मान लीजिए कि एक हमने 2 ले लिए, एक 3 ले लिया, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1। हमने 3 ले लिया, 4 ले लिए, तो कितना हो गया एचसीएफ 1। हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, एचसीएफ कितना होगा 1। ये चीज़। अगला क्वेश्चन है हमारा 1485/4356 का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप लिखने का मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 1485/4356, तो सिंपल से इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगना है कि मतलब चेक करना है किससे कटे। 2 से कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। 3 से कट जाएंगे। 3 के बाद और देख लेते हैं, जब हम 3 से कटने का हमारा नियम होता है कि सभी डिजिट को ऐड करते हैं, जो आता है ऐड करने पर जो नंबर आती है, यदि वो 3 से करती है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो जैसे हम इसको ऐड करते तो होता है 18, और नीचे भी हम ऐड करते हैं, नीचे भी 18 आता है। मतलब दोनों संख्याएं 9 से भी काट सकते हैं, 9 से ही काट देते हैं। 9 से जब हम काटते हैं तो होता है 9 × 9 9, 5 14 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 9 × 6 54, 4 9 × 5 45, 165 बटा, नीचे जब 9 से काटते हैं तो होता है हमारा 9 × 4 36, 7 बचता है, 9 × 8 72, और 3 बचते 9 × 4 36। अभी हम इसको काटते 11 से, तो 11 × 9 11, 11 × 5 55, और नीचे 11 × 4 44, 11 × 44। तो हमारा आंसर आता है, सिंप्लीफाई रूप होता है 15/15।
44। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या शाहबाज संख्या है। तो सबसे पहले शाहबाज संख्या क्या होती है यही जान लीजिए। तो शाहबाज संख्या ऐसी संख्या बोलते हैं जिनके बीच एक के अलावा कोई कॉमन संख्या ना हो। अब देखिए अगर मैं 35 और 21 में देखूं तो इसमें एक के अलावा 7 कॉमन है। 16 और 22 में देखें तो एक के अलावा 2 कॉमन है। 23 और 92 में देखें तो एक के अलावा स्वयं 23 कॉमन है इसमें। और 18-25 में केवल एक ही कॉमन है। इसके आंसर होगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है बाइनरी का एडिशन बताना है हमको। ये 1010 और ये है 1101। ऐड कैसे करते हैं। 01 होता है 1, 10 होता है 1, 01 होता है 1 और 11 होता है 10। तो इसका हमारा आंसर होगा 101111। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है एक्चुअली में बाइनरी डिजिट ये भी था, इसमें से घटाना था 101 को, मतलब 101 को 1001 में से घटाना था 101 को। कैसे 1001 इसमें माइनस करना है 101। तो आंसर आएगा हमारा 1 में से 1 माइनस करते हैं कितना आता है 0, 0 में 0 माइनस करते हैं 1, 0 में से 1 माइनस नहीं होता इससे लेकर 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 1 ही आएगा और 0 आता है। तो हमारा आंसर होगा कौन सा 0100। आंसर ए पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।